अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आसिफ चांद यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। क्या वाकई ही अर्तुगरुल गाजी ने सीरीज छोड़ दी है या ये फ्लाइट उसको धोखा देने के लिए एक जाल बिछाया गया है? क्योंकि अर्तुगरुल गाजी इससे पहले भी काफी मर्तबा खुद को मुर्दा साबित करके बहुत से किले फतह कर चुके हैं। तो अब ये क्या कोई मंसूबा है जिससे दुश्मन आयनकुल्ला को बहकाकर उसके एंगोल किले को फतह करने का कोई मंसूबा हो, या वो वाकई ही मर गया है तो वो इससे पहले उस्मान बे को काई का सरदार मुंतखब कर सकता था। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि साउची बे फ्लाइटियस और लेना अतुन के दरमियान क्या होगा, साउची बे ने फ्लाइटियस को क्यों नहीं मारा। तो इन तमाम सवालात के जवाब लेना और वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम सबसे पहले अर्तुगरुल गाजी के बारे में बात करते हैं। क्या वाकई ही वो मर गया है? तो इस पर हमारे तजज़िये के मुताबिक दो इम्कानात मौजूद हैं। पहला ये कि ये मंजर असली है कि अर्तुगरुल गाजी मर गया है, और दूसरा ये कि ये मंजर ख्याली भी हो सकता है, यानी उस्मान बे का ख्वाब है। क्योंकि हम पहले और दूसरे ट्रेलर में उस्मान बे को ऐसे रोते हुए देखते हैं जैसे वो अपने वालिद के हवाले से किसी बुरे ख्वाब से बेदार हुआ हो। ताहम इसके अलावा एक और भी इम्कान मौजूद है, मतलब उस्मान बे अपने वालिद के अलावा भी कोई ऐसा ख्वाब देखता है जो किसी ऐसे वाकयात से निजात दिलाने में मदद करता है जो उसके साथ बहुत ही मुश्किल वक्त में हुआ हो, या फिर ऐसी चीजें देखता है जो मुस्तकबिल में हो सकती हैं, मतलब उसकी रियासत के क़याम के बारे में ख्वाब हो सकता है। लिहाजा दूसरे ट्रेलर में अर्तुगरुल गाजी की मौत का मंजर ख्वाब और हकीकत दोनों हो सकता है। लेकिन ये वाज़ेह नहीं है। हमें नहीं लगता कि अर्तुगरुल गाजी इस तरह मामूल के मुताबिक मर जाएगा, क्योंकि वो कबीले में आने के बाद बीमार था और अब सेहत याब होने के बाद वो अचानक से मर जाएगा। पहले ट्रेलर में सफेद दाढ़ी वालों के रहनुमा जुनैद आरकुन अर्तुगरुल गाजी से अपनी नई मुहिम की तैयारी के हवाले से बात करते हैं। उनके अल्फाज दरअसल इस बात को साबित करते हैं कि ये एंगोल किले को फतह करने की तैयारी की जा रही है। अच्छा, इसके अलावा इस ट्रेलर की अहम तफसील ये भी है कि यौलिक अरसलान और आसपास के बाकी तुर्क सरदार अर्तुगरुल गाजी के जनाजे में नहीं है। जैसा कि अर्तुगरुल गाजी सल्जूक रियासत के एक हिस्से का बड़ा सरदार था, तो इसके जनाजे में बहुत से लोग होने चाहिए थे। हो सकता है इसकी वजह यह है कि वहाँ खबर देर से पहुंचे, इसलिए वो बाकी तुर्क सरदार न पहुंच सके। लेकिन कम अज कम ये खबर यौलिक अरसलान को मिलनी चाहिए थी और उसे अर्तुगरुल गाजी के जनाजे में होना चाहिए था, क्योंकि वो अब उस्मान बे के साथ ताउन कर रहे हैं। देखें, अगर यौलिक अरसलान यहाँ मौजूद नहीं है तो इसकी वजह ये भी तो हो सकती है कि वो इस वक्त एंगोल किले के मुहासरा करने के लिए गया हो, क्योंकि सब जानते हैं कि 3 दिनों में गिहातू और बाज़ंतीनी काई कबीले पर हमला करेंगे। तो हो सकता है ये सब इसके लिए तैयार किया गया हो। इसके बाद वो फ्लाइट उसको इस तरह रिहा कर देंगे जैसे वो फरार हो गया हो, और वो यहाँ से भागकर अर्तुगरुल बे की मौत की खबर आयनकुल्ला को देगा। तो वहाँ आयनकुल्ला ये सोचेगा कि कबीले में नए सरदार के लिए इंतखाब हो रहा है, और सोचेगा कि अब अर्तुगरुल बे के बेटे और दुंदार बे एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। तब हम अपनी फौज के साथ किला कुलजासार और काराचाईसर पर हमला करके इन दोनों किलों को वापस ले लेंगे। तो इस तरह आयनकुल्ला इस सोच में ही मसरूफ रहेगा और एंगोल किले से भी महरूम हो जाएगा। इसके अलावा अगर अर्तुगरुल गाजी वाकई ही मर चुका है तो इस सारे मंजर को जो हमने अभी बयान किया है सबको अलग अलग अंदाज में बयान किया गया है। तो ये सिलसिला अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अर्तुगरुल बे की वफात होगी और अभी सरदार भी मुंतखब नहीं हुआ। और जैसा कि हमने ये भी कहा है कि अर्तुगरुल बे का किरदार जो हमेशा से बीमार रहा है और जब से आया है कुछ भी नहीं किया है, ये वो किरदार है जो हमने दिल्लिस अर्तुगरुल में देखा कि ये तूफान की तरह दुश्मन पर मंडलाता रहा है। हमारे ख्याल में तो ये सब कुछ ऐसे नहीं होगा, क्योंकि सरदार मुंतखब किए बिना ही अर्तुगरुल बे मर जाते हैं तो उस्मान बे और साउची बे एक दूसरे में उलझ जाएंगे और गुंदोज बे इन दोनों के दरमियान बहस करते दिखाई देंगे, और उस वक्त दुंदार बे अलग से उठ खड़े होंगे। तो इसके बारे में आपने भी अपने ख्यालात का इजहार लाजमी करना है। दूसरी तरफ जैसा कि हमने ट्रेलर में ये भी देखा कि साउची बे फ्लाइटियस को पकड़ लेता है, लेकिन साउची बे फ्लाइटियस को क्यों नहीं मारता? तो यहाँ पर इसकी वजह ये भी हो सकती है कि साउची बे इसके साथ कुछ मामला तय करे। ये मसला लेना अतुन या फिर उस्मान बे से मुतल्लिक हो सकता है। ट्रेलर में जिस शख्स के बारे में साउची बे ने कहा कि इसे फांसी पर लटकाया जाएगा वो फ्लाइटियस हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि तुर्गुत बे और सुंगर तुकून अभी शामिल नहीं होंगे। अगर बामसी बे और अब्दुर्रहमान गाजी जैसे मजबूत किरदार सीरीज छोड़ देते हैं तो हो सकता है वो दोनों किरदार शामिल हो जाएं। इसके अलावा सैलजान अतुन के जाने पर गुंदोज बे की बीवी आयशा अतुन शामिल हो सकती है। दूसरा जैर खुदाई जो कि अच्छे पहलू में है वो जल्द ही मुसलमान हो जाएगा। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।